साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने कार्य में कार्यरत होंगे। आज हम अपने वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करेंगे कि B.R. अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, पिछड़े वर्ग के लिए क्या किए हैं, दलित समाज के लिए क्या किए हैं और सारे कुछ मिला जुला करके सभी वर्ग के लिए क्या क्या किए हैं। हमारे बाबा साहब को दलितों का मसीहा क्यों कहा जाता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो इस समय ना लेते हुए अपने टॉपिक के आगे तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी क्या क्या योगदान थी, इन सभी के चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे बाबा साहब की 2 शादियाँ हुई थी। पहली जो शादी हुई थी माता रमाबाई के साथ हुई थी और माता रमाबाई के महापरिनिर्वाण के बाद हमारे मसीहा बाबा साहब जी की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। और आज जो महिलाएं विशेष करके सामान्य वर्ग की जो महिला है बाबा साहब को अभी नहीं मानती, उतना पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, सभी को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ अभी भी हैं जो बाबा साहब को नहीं मानती हैं और ये उनकी न मानने की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही नहीं कार्य किए हैं, बल्कि सभी वर्ग के महिलाओं के लिए उतना ही मान सम्मान का कार्य किए हैं जितना कि दलित वर्ग के महिलाओं के लिए किए हैं। पहले के युग में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था, कुछ गिने चुने लोगों के बेटी बहुओं को ही पढ़ने का अधिकार होता था, जो कि बहुत ही समाज में बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे बाबा साहब की दूसरी जो विवाह हुई सविता अम्बेडकर के साथ हुई। हमारे बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई का बहुत बड़ा ही योगदान है, क्योंकि अगर माता रमाबाई के जैसे हमारे बाबा साहब को हमसफ़र नहीं मिलती, अर्धांगिनी नहीं मिलती, तो इतने ऊंचाइयों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता। हमें लगता है बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि ये तो बात सभी को पता ही रहता है कि घर और स्कूल को आगे बढ़ाने के पीछे एक महिला की हाथ होती है। हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर भी बहुत ही त्याग बलिदान दी हैं बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए। शुरू से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत से ही प्रताड़ना का सामना किया गया, कभी अछूत कह के, कभी दलित कह के,
कभी गालियों का भी सामना करना पड़ा। जब वह स्कूल जाते थे वहाँ से भी उन्हें कुरीतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। और तो और कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता था, कोई बात करना नहीं चाहता था। सभी अछूत बोल करके उन्हें धिक्कारते थे। फिर भी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हार नहीं माने। तो भले ही उन्हें क्लास में ना बैठने दिया जाए, वह क्लास के बाहर से ही अपने गुरु द्वारा दिए गए शिक्षा को, बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते थे, बहुत ही गौर से सुनते थे और स्मरण करते थे। और यही सारी देन है कि वह अपने चेतना को, मन को एकाग्र करके सारी बातों को गुरु के माध्यम से बताए गए सभी चीज़ों को सुनते थे, कंठस्थ करते थे और हमेशा ही अपने स्कूल में अच्छे नंबर्स लाते थे। बाकी जो विद्यार्थी थे उनसे अच्छे मार्क्स लाते थे। ये सब तो देख करके बाकी विद्यार्थियों को बहुत ही जलन होता था। यहाँ तक कि बाकी जो स्टूडेंट थे बाबा साहब के किताब को फाड़ देते थे, उन्हें धक्का मार के क्लास से बाहर निकाल देते थे। फिर भी हमारे बाबा साहब बहुत ही कर्मशील थे, बहुत ही संघर्ष किए। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन लोगों के कहने पर अपनी लड़ाई यहीं बंद कर देते हैं तो हमारे समाज का क्या होगा, हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा, इन सब बुराइयों को दूर कैसे किया जाएगा। इसीलिए कोई कुछ भी कहता रहा, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़े, आगे निरंतर बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई, बहुत ही संघर्ष किए। बाबा साहब को दलितों का मसीहा कहा जाता है, दलितों का मुक्तिदाता कहा जाता है, नारियों के उद्धारकर्ता कहा जाता है, जाति को सशक्त साबित हुए वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांतशाली और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। यूं ही नहीं कहा जाता है, यूं ही नहीं हमारे डीआर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास ऐसे ही नहीं 32 डिग्रियां आ गए, ऐसे ही नहीं 9 भाषाओं का ज्ञान मिल गया। आज भी लोग 2, 4, 10 डिग्री को प्राप्त करने में कितना झेलान हो जाता है, कितना मुश्किलें हो जाती हैं। आज इस युग में सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्था है, फिर भी कुछ जो है पिछड़े या दलित समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ी भूल है। अब आप सोचिए कि उस युग में इतनी बर्बरता थी कि छोटे जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर भी हमारे मसीहा हार नहीं माने, उन्होंने उस कंडीशन की सामना की और 32 डिग्री हासिल की।
आजकल तो लोग बीए इंटर और से बीएससी करते करते थक जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें तो अब इच्छा नहीं करता है पढ़ाई करने की। लेकिन क्या आप लोग कभी ये सोचा है, इतनी सुविधा होते हुए भी हमें इच्छा नहीं करता है पढ़ने की? उस महान व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जिस टाइम इतने सुख सुविधा नहीं रहते थे, लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी, पैसे की बहुत कमी रहती थी, समाज में दुत्कार के सामना करना पड़ता था। जिस रास्ते से जाते थे लोग उन्हें देखना नहीं पसंद करते थे, उनसे बातें नहीं करना चाहते थे। इन सब से निकल के महान व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, सोचने वाली बात ही है ना। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे थोड़ी ना संविधान लिख दिए, बहुत कठिनाइयों का सामना किए थे। आज सभी लोग जानते हैं कि BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचनाकार हैं और संविधान को बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। BR अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को देने के लिए कई देशों की संविधान की पढ़ा और जाना, अध्ययन की, कई देशों के संविधान की अध्ययन की, गहन अध्ययन किए और जो भी अच्छा लगा उसको अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किए। लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान बनाने में कॉपी पेस्ट किया है, जो कि गलत है। कॉपी पेस्ट कैसे हो सकता है? आप भी सोचिए, कॉपी पेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए। हमारे बाबा साहब कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, कई देशों के संविधान को पढ़ें, उसमें से जो चीज़ें अच्छी लगी इसको अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश की, शामिल किए और भारतीय रचनाकार बन गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश की जो संविधान है सबसे बड़ी लिखित संविधान है, दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है। और जो आप लोग बातें करते हैं ना अमेरिका, तो अमेरिका की संविधान जो है सबसे छोटी संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। आप उन अनुच्छेदों को तो पढ़िए, अपने हक अधिकार को तो जानिए, सारी चीज़ें उसमें वर्णित है। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। यूं ही नहीं लोग कहते हैं कि संविधान को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अगर जो संविधान पढ़ लिया, अपने हक अधिकार को जान लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। वह आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। हमारे बाबा साहब इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना सुशील जो संविधान देकर गए, हमें सौंप कर गए हैं, हमें उनके जानने की जरूरत है, उससे पढ़ने की जरूरत है, उसमें दिए गए अधिकारों को जानने की जरूरत है।
जो मूलभूत अधिकार है और जो कर्तव्य है, हमारी क्या कर्तव्य है, उसको भी जानने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अधिकार लेने से ही नहीं कुछ हो सकता है, अपने भी तो कर्तव्य कुछ बनते हैं, हमें भी तो अपना कर्तव्य निभाना है। इन सभी चीज़ों को गौर से समझने की ज़रूरत है, जो कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कितने लोग तो कहते हैं कि क्या संविधान पढ़ने से हमें नौकरी मिल जाएगा? तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आप अपने अधिकारों को जानेंगे, और जब इंसान अपने अधिकारों को जान लेगा तो अपने गवर्नमेंट से जॉब की मांग करेगा, नौकरी की मांग करेगा कि हमें आवश्यकता है, आप वैकेंसी निकालिए। और जब अधिकार ही नहीं जानेगा इंसान, तो वही घिसी-पिटी पुरानी अवस्था में रहेगा। जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब तो सिर्फ गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। तो ये सरासर ही बेईमानी है, गलत है। हमारे बाबा साहब जो थे सिर्फ गरीबों के ही मसीहा नहीं थे, हर वर्ग, हर लोगों के मसीहा थे। पहले वह महिलाओं का दुर्दशा जब देखें, बहुत ही शोषण था महिलाओं का। तो बाबा साहब के मन में विचार आया कि ऐसे काम कैसे चलेगा, जब तक महिला को अधिकार नहीं रहेगा पढ़ने का, लिखने का, किसी भी कार्य में भाग लेने का, तब तक विकास कैसे संभव है। जब घर की महिला पढ़ी लिखी रहेंगी तभी तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, परिवार को अच्छी परवरिश देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। तो बराबर का पढ़ने लिखने का बराबर का अधिकार संविधान में वर्णित किया है हमारे बाबा साहब ने। आज जो हम आपसे यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश दे रहे हैं, तो ये श्रेय जाता है हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्योंकि अगर हमें अधिकार नहीं दिए होते ना, तो शायद मैं यहाँ नहीं हो पाती। शायद हम भी अभी उन्हीं पिछड़े लोगों में गिनाते, जो आज भी दबी है। लेकिन हाँ, हमारे जो मम्मी पापा थे, हमें बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं किया, क्योंकि जागरूक थे। मेरे पापा, मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, यहाँ तक आगे बढ़ाया। और मैं आप लोगों से आज वार्तालाप कर रही हूँ, संदेश दे रही हूँ, अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की बातें कर रही हूँ। सिर्फ हमारे बाबा साहब की देन है। जो महिलाएं कुछ, सभी महिलाओं की तो बात नहीं करेंगे, कुछ अभी भी हैं सवर्ण लोग में जो हमारे बाबा साहब को नहीं मानती हैं, बोलती हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। तो शायद वो अपना इतिहास नहीं जानती हैं कि पहले के समय में कितना शोषण था महिलाओं का। घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था बेटियों को, बहुओं को। आज देखिए,
सभी वर्ग की बच्चियां, महिलाएं पढ़ रही हैं, जज हो रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, टीचर के पद पर हैं, नेता बन रही हैं। ये सारी चीजें देन किसकी है? हमारे बाबा साहब का ही ना देन है। और हमारे बाबा साहब का बहुत ही बड़ा सपना था कि सारे इन छुआछूत कुरीतियों को जड़ से एक दिन फेंक दिया जाए अपने इंडिया से। और बाबा साहब का सपना हमारा सपना है और हमारा सपना आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बहुजन समाज को जगाइए। हमारे बाबा साहब कई पुस्तकों की रचना किए, जिसमें से मैं कुछ किताबों के नाम बता रही हूँ। हाँ, पहला तो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पहला बुक। और दूसरा बुक थॉट ऑन पाकिस्तान, बहुत बेहतरीन है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। तीसरे किताब का नाम है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, मतलब रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। टाइम मिले तो जरूर पढ़िए आप लोग इन सब बुक्स को। चौथा बुक्स द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध जी के बारे में है। पांचवा थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। मैं 5 रचनाओं की बात की जो बाबा साहब के द्वारा रचित है। और गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हमारे बाबा साहब अकेले व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब इसी पर मुझे एक शायरी याद आ गया कि रुतबा ये मुझे बाबा साहब आपके संविधान से मिला है, कि रुतबा मुझे बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। इस सम्मान भी आपको बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। भारतीय संविधान में बाबा साहब साफ साफ लिखते हैं कि समान, सभी को समान अधिकार है पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का। आप लोगों की क्या विचार है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कहीं हमारी बातों से आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं। सो प्लीज बोर ना होइएगा। और बातें करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थल महू जिला में हुआ था। महू की धरती धन्य है, धन्य है महू की धरती कि इतने महान महामानव बी आर अम्बेडकर जी इस धरती पर जन्म लिए। हमारे बाबा साहब को जो भारत रत्न था, मुझे बताते हुए बहुत दुख हुआ कि भारत रत्न जो है हमारे बाबा साहब को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, उनके जीवित रहते हुए। मगर
वहाँ पर निर्माण होने के बाद जो है भारत रत्न पुरस्कार 31 मार्च 1990 में दिया गया था। 31 मार्च है और 1990। अब बताइए लोगों की सोच, जो इतना अच्छा संविधान लिखे, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने में इतना लेट हो गई। क्यों लेट कर दिए? ये तो सोचने की बात है ना। और 1956 में हमारे बाबा साहब 1 लाख अनुयायियों के साथ अपना धर्म परिवर्तन किए, बौद्ध धर्म को अपनाए। और हमारे बाबा साहब का बहुत ही प्यारा नारा है ये, शिक्षित रहें, संगठित रहें, संघर्ष करें। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई भी दबा नहीं सकता है। संगठित रहेंगे, इसका भी बहुत बड़ा मायने रखता है। संघर्ष करें, मतलब कोई भी कार्य अगर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसको जरूर पूरा कीजिए। कारवा को बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। लेबर पार्टी की स्थापना हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। जब वो देखें कि मजदूरों की भाई इतनी दशा है, जो मजदूर लोग हैं इतने दशा हो रही है, लोगों से 9-9 10-10 घंटे काम कराया जा रहा है, तो उस पर भी वो टिप्पणी की है कि इतने टाइम तो कोई काम नहीं ले सकता है, उस पर भी वो प्रावधान किए। वैसे ही थोड़ी ना हमारे बाबा साहब इतना महान हो गए, नारियों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। मैं तो बाबा साहब की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। और जो 22 प्रतिज्ञा है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दिए हैं। अगर इंसान उस 22 प्रतिज्ञा के अनुसार चलता है अपने जीवन में, उसको 22 प्रतिज्ञा को उतारता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मगर लोग पढ़ते तो हैं, जानते हैं, मगर अपने जीवन में उसको संलग्न नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बताइए, हमारे बाबा साहब नौकरी पाने से लेकर के संविधान निर्माण करने तक कितनी कठिनाइयों का सामना किए हैं। बचपन से ही बहुत ही संघर्ष किए हैं। और उनके संघर्ष को आप लोग खाली ना जाने दें, उनकी कारवा को जरूर बढ़ाएं। हमारे बाबा साहब कहे थे, उनका बहुत ही प्यारा थॉट्स था कि महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं को मैं उस स्तर तक समझता हूँ कि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें। महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान था। अभी बहुत सारी बातें हैं
बहुत सारी हैं चर्चा करने के लिए चीज़ें, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है। फिर से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी बाबा साहब के जीवन की अगली कड़ी के बारे में, कि कैसे कैसे वह इतना आगे बढ़े, उनके पास कैसे 32 डिग्रियां आई, वो कौन सी डिग्री है जो सिर्फ बाबा साहब के पास ही डिग्री है। इन सब चीज़ों के बारे में ही जानेंगे। अगले वीडियो में और हमारे बाबा साहब का एक और सपना था, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को लेकर के। क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, किसी भी देश के भविष्य होते हैं। हर देश के भविष्य जो है बच्चे होते हैं। तो एक रोटी जरूर खाएं, एक रोटी खाएं, भले ही एक रोटी खाएं, आधे पेट सो जाएं, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी दूध की श्रेणी है। हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी कहते थे कि आधे पेट सो जाओ, खाना खाए, एक ही रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर जो व्यक्ति किताब बुक्स के आगे अपना सर झुकाता है, तो आने वाले भविष्य में उसकी सर कोई नहीं झुका सकता है। क्योंकि वो किताबों के सामने सर झुकाए। सर झुकाने का मतलब ये है कि गहन अध्ययन किया है, उसके पास जानकारी है। जिसके पास जितना जानकारी रहेगा उसे कोई हरा नहीं सकता है। सैल्यूट है उन माँ बाप को, उन माता पिता को जो ऐसे महामानव की माँ बाप हुए। धन्य है वो धरती जहाँ पर इतने बड़े महामानव की जन्म हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बाबा साहब की, जो हम लोगों के बारे में इतना सोचे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना सोचे। धन्य हूँ, मैं नमन करती हूँ अपने बाबा साहब की कि आप हम लोगों के बारे में इतना सोचे। लास्ट में आप सभी कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप लोग शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित बने। अब विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।